फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है लेट्स डिस्कस में। तो आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं आपका वर्कशीट नंबर 31, जिसमें सब्जेक्ट है आपका गणित। यहाँ विद्यार्थी आप अपना नाम लिखें। यहाँ आप अपने कक्षा अध्यापक के नाम और डेट है आज की 29/2021। तो फिलहाल चलते हैं आज के जो वर्कशीट में। सबसे पहले आपको समझने वाली बात है वो है दो त्रिभुज, जो कि एक है समबाहु एक है समद्विबाहु। अब समबाहु त्रिभुज यहाँ क्या है, तो इन चीज़ों को आपको जाननी चाहिए। एक समबाहु त्रिभुज हम ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसमें तीनों भुजाओं का माप क्या हो, समान हो। ऐसे त्रिभुज को समबाहु, सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजा, मीन्स ऐसी त्रिभुज जिसके तीनों भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो। ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज की एक खास प्रॉपर्टी है, जो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण का मान बराबर होता है। जैसे ये x है, ये x है, ये x है, तो तीनों के मान बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों के मान। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप भी समान होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और आपको ये चीज़ पहले से पता होनी चाहिए, यदि तीनों कोण का मान बराबर है, जैसे ये x ये x x, तो तीनों कोणों का योग किसी भी त्रिभुज में कितना होता है, 180 डिग्री। यानी तीनों x को ऐड कर दूं तो 180 डिग्री इसका मान होगा। यानी 3x का मान क्या होगा, 180 डिग्री। यानी यहाँ 3 से कट करूँ 180 को, तो x का मान क्या आया, 60 डिग्री। यानी एक चीज़ यहाँ से कह सकते हैं, किसी भी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का जो मान होता है वो क्या होता है, 60 डिग्री। तो दो चीज़ें याद रखनी है, समबाहु त्रिभुज यानी सारी भुजा, हर एक भुजा बराबर होते हैं, और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान बराबर होता है। और कोण का मान कितना, 60 डिग्री, जो कि आपसे यहाँ पूछा गया। क्या आप बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप कितना होता है, तो कितना होता है, 60 डिग्री। अब आते हैं दूसरे नंबर त्रिभुज पे। दूसरा नंबर त्रिभुज है समद्विबाहु। सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, और बाहु मीन्स भुजा। यानी समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसके दो भुजा आपस में बराबर हो। जैसे आपको ये त्रिभुज दे रखा है जिसमें पी क्यू और पी आर का मान आपस में बराबर है। तो खास प्रॉपर्टी इसकी क्या है समद्विबाहु त्रिभुज को, ये जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी समद्विबाहु यानी दो भुजा आपस में बराबर है। तो दो भुजा आपस में बराबर है, तो आप देखो ये पी आर भुजा जो है, इसके अपोजिट में, इसके उल्टे में, विपरीत में कौन सा कोण है, तो कोण क्यू है। यदि आप भुजा इसको देखो पी क्यू, तो इसके सामने पे, यदि आप भुजा पी क्यू देख रहे हो, इसके सामने कौन सा कोण है, तो आर है। और पी आर के सामने कौन सा कोण है, तो क्यू है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर यदि दो भुजा आपस में बराबर होंगे, तो इसके सामने विपरीत में बने कोण भी आपस में बराबर होंगे। जैसे क्यू, यदि आपका यहाँ पी क्यू पी आर के बराबर है, तो इसका मतलब है पी क्यू के जो सामने कोण आर है और पी आर के जो सामने कोण क्यू है, इस दोनों का मान भी बराबर होगा। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे आपको दे दिया एक ये त्रिभुज, और मान लो ये त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर, और ये दे दिया आपको 45 डिग्री, और ये दोनों भुजा कह दिया आपस में बराबर है। तो इसका मतलब है इस दोनों के जो विपरीत में कोण है ये भी बराबर है। यानी ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो आइए एक एग्जाम्पल। अब दो प्रॉपर्टी आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है। अभी तो आपने सीखा जो दो भुजा बराबर हो तो सामने का कोण बराबर, लेकिन इसका उल्ट विपरीत में भी ये चीज़ सही है। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसका ये अर्थ है, यदि यहाँ पे कोण क्यू कोण आर के बराबर है, कोण क्यू किसके बराबर है, कोण आर के, तो इसके विपरीत में जो भुजा होगी वो भी बराबर होगी। यानी ये जो पी आर की लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी, पी क्यू के। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। यदि कोई समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो ही चीज़ें होंगी। पहली बात ये हो सकता है कि समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों भुजा बराबर होंगे, तो दोनों भुजा बराबर होंगे तो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। दूसरी बात है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोणों की यदि दो बराबर कोण है तो इसके सामने की भुजा भी आपस में बराबर होगी। इन दो बात को ध्यान में रखनी है। आइए अब आते हैं आज के दो एग्जाम्पल जो दिए गए इन्हें देख लेते हैं। पहला नंबर एग्जाम्पल में दिया है, हल कीजिए, जो x का मान बताइए, x का मान क्या होगा। और दिया क्या है, इस त्रिभुज में जो ए बी और ए सी की लंबाई बराबर है। तो आप देखो यहाँ से ए बी और ए सी यदि आपस में बराबर होगा, ए बी और ए सी की लंबाई बराबर होगी, तो इसके विपरीत में बने कोण भी बराबर होंगे। यानी x बराबर कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो पहले का आंसर इसलिए क्या है, x का मान 45 डिग्री। दूसरे फिगर को अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ आपने क्या देखा, जो क्यू आर का मान ज्ञात करना है, तो क्यू आर ये भुजा है,
चलिए क्यू आर का मान हमें ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ दिया क्या है, कोण पी जो है कोण क्यू के बराबर है, ये वाली कोण और ये वाली कोण बराबर है। तो आप बोलोगे इसके विपरीत में जो भुजा है वो भी बराबर होंगे, तो इसके विपरीत में कौन सी भुजा है ये, और इस 50 के विपरीत में कौन सी भुजा है ये। यानी आप यहाँ से सिंपली कह सकते हो पी आर की जो लंबाई होगी ना, जो ये पी आर की लंबाई होगी वो क्यू आर के बराबर होगी, सीधी सी बात। और यहाँ आपको एक मेजरमेंट दे रखा है जो पी आर की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो पी आर यदि 5 है, ये पी आर की मेजरमेंट 5 है, तो इसका मतलब क्यू आर भी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर का मेजरमेंट क्या होगा आंसर के लिए 5 सेंटीमीटर। आइए आगे बढ़ते हैं, जो दो क्वेश्चंस भी आपसे यहाँ पूछा गया है। पहले नंबर फिगर को आप ध्यान से देखें तो इसमें पूछा गया y का मान ज्ञात कीजिए जब ई एफ बराबर ई जी है। तो इसका क्या अर्थ है, देखो ई एफ बराबर ई जी है। यदि आप अपने वर्कशीट में ऐसे लिखेंगे जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ, ई एफ बराबर लिखेंगे ई जी। अब इसके बाद लिखेंगे यदि ई एफ ई जी के बराबर होगा, तो आप देखो ई एफ के सामने कौन सा कोण है, कोण वाई है, तो यानी कोण वाई बराबर किसके होगा, ई जी के सामने कौन सा कोण है 55 डिग्री, 55 डिग्री। तो यानी वाई का मान कितना आया 55 डिग्री। लेकिन क्या आप ऐसे लिख देंगे, नहीं, ब्रैकेट में लिखना है रीजन। ये रीजन आपको डालने हैं यहाँ पे, किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज के दो बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है। ये रीजन आपको ब्रैकेट में साइड में लिख देना है, तो फुल मार्क्स भी मिलेगा और एक अच्छा असेसमेंट आपका होगा वर्कशीट का। नेक्स्ट चलते हैं जो दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरे नंबर क्वेश्चन में ये क्या दिया है फिगर में, जो बेस एंगल 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री। तो आपने अभी पढ़ा ना, यदि कोई समद्विबाहु त्रिभुज है और नीचे के दो कोण बराबर हैं तो इसके विपरीत के भुजा भी आपस में बराबर होंगे। तो इसीलिए यहाँ से यदि ये 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है, तो ये भुजा जितनी होगी ये भी भुजा उतना ही। तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो यानी ये भी भुजा क्या होगी 8 सेंटीमीटर। तो आपको लिखना कैसे अपने वर्कशीट में, ये चीज़ ध्यान दें। आपको ये लिखना है इस वाली फिगर में, कोण ए का मान कोण बी के बराबर है जो कि 40 डिग्री है दोनों में। अब आप लिखेंगे यहाँ पे जो ए सी का मेजरमेंट होगा वही मेजरमेंट क्या होगा, बी सी के मेजरमेंट के इक्वल होगा। तो जो ए सी का मेजरमेंट होगा वही बी सी के मेजरमेंट के इक्वल होगा। क्यों, अब यहाँ ब्रैकेट में आप रीजन लिखेंगे। रीजन क्या लिखेंगे, किसी भी दो बराबर कोण के सामने का भुजा भी क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो ये 8 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए ए सी का जो जितना बी सी का मेजरमेंट है 8 सेंटीमीटर, इसलिए ए सी का भी मेजरमेंट क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको कंप्लीट समझ आया होगा, क्लास 9 के जितने भी छात्र हैं। तो चलिए मैं अंशु आप सभी से विदा लेता हूँ, मिलेंगे अगले और भी किसी वर्कशीट के साथ। तो आप जो है इस वर्कशीट को अच्छे से करें और आप अपने कक्षा अध्यापक तक भेजें, और इस वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं किस तरह की वीडियो क्लास 9 के लिए पार्टिकुलर आनी चाहिए।